आगे भगवान धाम गमन को गए और फिर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का विशाल वर्णन किया। अब भागवत का वर्णन हो रहा है कि पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं जिनमें व्यास जी का मंगलाचरण, सौनक जी के प्रश्न, सूत जी का मंगलाचरण, नारद जन, कुंती स्तुति, उत्तरा स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी को श्राप, परीक्षित जी की अनशन, श्री सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देना। इस प्रकार पहले स्कंद में इतनी कथाएं हैं। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं जिनमें सगुण निर्गुण का विवेचन है। सुखदेव जी का मंगलाचरण, चतुर्श्लोकी भागवत, ये सब दूसरे स्कंद में। और ये देखकर इसलिए बोलने पड़ते हैं कहीं कोई कथा ना छूट जाए, क्योंकि 7 ही दिन की कथा 7 दिन तक इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें सारी कथाओं का वर्णन आता है। अब तक हमने कौन सी कथा सुनी है? तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं जिनमें विदुर चरित्र, सृष्टि वर्णन, वरा अवतार, कपिल देवहूति संवाद। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं जिनमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रथु चरित्र, पुरंजनी पाख्यान, इन सब का वर्णन है। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं जिनमें आगनिद्र, नाभि, ऋषभदेव, जड़ भरत, रहुगण, भूगोल और खगोल का वर्णन है तथा नरकों का विशाल वर्णन है। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं जिनमें अजामिल चरित्र, दक्ष चरित्र, नारायण कवच, वृतासुर चरित्र, उत्पत्ति, मरुदगढ़ की कथा, ये सब है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं जिनमें प्रहलाद चरित्र, त्रिपुर दहन एवं वर्णाश्रम धर्म की कथा है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं जिनमें मनवंतरों का चरित्र, गजगिरा का प्रसंग, समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन चरित्र एवं मत्स्य अवतार का वर्णन है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय जिनमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। 10वें स्कंद में 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्थ और एक है उत्तरार्थ। उत्तरार्थ में जिसमें जन्म हुआ और गोकुल की लीलाओं का वर्णन है भगवान। दूसरी में द्वारका की लीलाओं का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं जिनमें नव योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय चरित्र, यदकुल संहार तथा भगवान की धाम गमन की कथाएं बतलाई गई हैं। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं जिनमें कलयुग के राजाओं का वर्णन, नाम महिमा, कलयुग के दोषों का वर्णन, इन सबको बताया गया और भागवत की सूची बतलाई गई, प्राणों की श्लोक संख्या बतलाई गई है। अतः इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा क्या आपको अब मृत्यु का भय है? परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। मृत्यु अगर थोड़ी देर बाद आनी हो तो अभी आ जाए, अगर शाम को मुझे तक्षक डसने वाला हो तो अभी तक्षक डस जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब मैं मुक्त हो चुका हूं। इस प्रकार सुखदेव जी का आखिरी और व्यास पूजन बतला। व्यास पूजन बतलाया है और सुखदेव जी तो वहां से पूजन करवा कर चले गए।
और जन्मेजय को लगा तक्षक आएगा, पिताजी को खा जाएगा। उसने सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी जैसे ही सुखदेव जी के माला लेकर सुखदेव जी के लिए माला लेकर आए, उसमें बैठकर तक्षक आ गया। जैसे ही सुखदेव जी को माला पहनाई, उसी में से उसने तक्षक नहीं को। लेकिन एक प्रसंग ये आता है, तब तक्षक काटने जा रहा था, जब विष्णु यश नाम के ब्राह्मण आए, वो तक्षक को मिले। तक्षक से कहने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने उन्हें ब्राह्मण देवता से पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, आज तक्षक दसने वाला है परीक्षित जी को, मुझे उनकी रक्षा करनी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और तक्षक विचार करने लगा, अगर ये वहां पहुंचे गए तो फिर मुझे काटने नहीं देंगे। कहने लगा, भैया तुम मत जाओ, मैं तुमको बहुत सारा धन दे दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, भाई देख, मुझे धन से क्या लेना देना, मैं तो जाऊंगा। और उसने बोला, तो मैं पूरी तिजोरी दे दूंगा। अच्छा, तिजोरी दे दोगे? अरे देखूं तो सही तुम्हारे में है क्या। वो उधर चले गए, तक्षक इधर आया और उसने जैसे ही परीक्षित जी को काटा तो परीक्षित जी का रंग काला पड़ गया। अब जन्मेजय ने सर्पिष्टि यज्ञ करवाया, उसमें सर्पों की बलि देने लगा। जैसे ही तक्षक की बारी आई तो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। कहने लगा, मित्र हो, मित्र की सहायता करो। बोले, भैया तू तो मरेगा ही मरेगा, मुझे साथ में ले डूबेगा। ऐसा मित्र किस काम का, तू तो भाग यहां से। जाने पर भी नहीं गया। जैसे ही सिंहासन खींच कर ला रहे थे मंत्र, उसी समय पर उपमन्यु जी आ गए। कहने लगे, राजन ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी को एक सर्प ने मारा, तुमने हजारों सर्पों की, करोड़ों सर्पों की बलि चढ़ा दी। ये कोई न्याय थोड़ी है, इसको बंद करो। अब उपमन्यु जी के कहने के कारण इसको बंद किया। तब तक्षक ने इनको वरदान दिया, आज के बाद अगर किसी को सर्प का भय हो और वो ओम उपमन्यु नमः, ओम उपमन्यु नमः इसको 3 बार गाले तो उसका वह मिट जाए। जन्मेजय जी ने इस मंत्र को सुन लिया। तक्षक भी गया और एक बात और कहना चाहूंगा, पूर्ण भागवत में 127 स्तुतियां हैं जो कि भगवान के लिए की गई हैं।